बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 मेजर सब्जेक्ट है बॉटनी का। पेपर का टाइटल है आर्किगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसके पेपर का आंसर की देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पेपर के बारे में दिया गया है, मैक्सिमम मार्क कितना है, टाइम कितना है, तो देख लीजिएगा। तो चलते हैं इसके आंसर की पे देख लेते हैं, इसका आंसर की। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में फीमेल कौन नहीं पाया जाता है। यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, इन विच जिम्नोस्पर्म फीमेल कौन इज अब्सेंट। तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल कौन नहीं पाया जाता है। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, साइकस इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की संयोजी कड़ी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीटेल्स इसका राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सिलगोजा ये ड्राई फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ। जो सिलगोजा होता है एक ड्राई फ्रूट है जो निम्नलिखित पौधों के बीज से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि पंख युक्त परागण विशेषता है। तो इसका इंग्लिश देख लीजिए, दी विंग्स पोलन ग्रेन इज ए फीचर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाइनस इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। अब दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ही बताते हैं एक ही लैंग्वेज में पढ़कर। साइकस के तने में किस प्रकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा, कंजॉइंट, कोलेटरल व खुले, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से साइकस की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, जाइलम में वाहिकाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि इसकी उपस्थिति जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में समानता प्रदर्शित करती है। तो क्वेश्चन सेवन का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बीजांड इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि टेप्टम इज फंड इन, जो टेप्टम पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, परागकोश में, एंथर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि परागकण बनते हैं जो पोलन ग्रेन होते हैं, कहाँ पर फार्म होते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकोश में, पोलन से, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं टेन की तरफ। नारियल में किस प्रकार का फल पाया जाता है। तो क्वेश्चन टेन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रोप्स, ड्रूप है इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया है कि अंडाशय के अंदर बीजांड का क्रम कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेसेंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें कहा गया है कि सबसे साधारण प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है। तो इन फोर ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो पोलेगोनस टाइप का होता है, पोलेगोनम टाइप का, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें कहा गया है कि एनिमोफिल का अर्थ है जो परागण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंड, हवा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। किस युग को जिम्नोस्पर्म का युग कहा जाता है। तो इन फोर ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, जो मीजोइक युग है, इसको, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें कहा गया है कि ब्रायोफाइटा शब्द बार दिया गया था, ये क्लियर विजुअल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसके द्वारा, सिंपल के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें कहा गया है कि ब्रायोफाइट्स में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ओगैमस है, यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बीजाणु वितरण की ईयर गन जो प्रणाली पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इस फैगनम इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा गया है जो फ्यूनेरिया में कितनी नए के कैनाल कोशिका पाई जाती है। तो 18 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ है। इसमें कहा गया है रिक्सिया में जो गैमेटिंजियम में किस प्रकार का जैकेट मिलता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है, विच टाइप ऑफ द जैकेट इज फाउंड इन रिक्सिया गैमेटिंजियम। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मल्टी सेलुलर एंड वन लेयर्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। इसमें कहा गया है कि मार्केंसिया की ऊपरी त्वचा में किस प्रकार के वायु रंध्र पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की तरफ। इसमें कहा गया है मार्केंसिया में इलेटर में सर्पिलाकार धारी पाई जाती है। तो जो 22 का राइट ऑप्शन, नहीं, 21 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भ्रूण पाया जाता है जो इम्ब्रियो है, किसमें पाया जाता है। इन फोर ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें कहा गया है कि आर्किगोनियोफोर विशेषता है, जो आर्किगोनियोफोर होता है, इन फोर ऑप्शन में कौन सी विशेषता है। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्केंसिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ। 24 कह रहा है कि मांस के कैप्सूल का अनुवरण केंद्रीय भाग कहलाता है। तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दी सेंट्रल स्टेरिल पार्ट ऑफ मोस कैप्सूल इज कॉल्ड। तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें कहा गया है कि ब्रायोफाइट में मुख्य पादप कार्य होता है। तो 25 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, युग्मकोद्भिद, इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ है, जो टीलोन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जिमरमैन ने। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्न में से किसे टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है।
तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पेलियोजोइक है इसे टेरिडोफाइटा का युग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संवहन ऊतक की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें कहा गया है कि जो चैलिकुलर कैनाल किसके तने में दिखाई देती है? तो इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इक्वेस्ट्रेटम होता है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें कहा गया है टेरिडोफाइट्स में किस प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं? तो 30 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुकोशिकीय और जैकेट सहित पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है विषम बीजाणुता और बीज हैबिट्स पाई जाती है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलीजिनेला में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। जो सिलीजिनेला की आर्किगोनियम में कितनी नेक कैनाल कोशिका होती है? इसका इंग्लिश में देख लीजिए। इन द आर्किगोनियम सिलीजिनेला हाउ मेनी नेक कैनाल सेल आर फाउंड? तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 0 पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाइसिकुलर क्रिप्टोगैमी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बीजाणुधानी युक्त पत्ती कहलाती है। तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पेरोफाइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें कहा गया है कि युग्मकोद्भिद के कायिक भाग में लैंगिक फ्यूजन के बिना बीजाणुभिद का बनना कहलाता है। तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एपोगैमी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की तरफ। एक पौधा जिसमें वास्कुलर सप्लाई हो, बीजाणु का निर्माण हो परंतु बीजाणु ना हो, कहलाएगा क्या कहलाएगा? तो 36 का राइट ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइट्स कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें कहा गया है कौन सा टेरिडोफाइट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एजोला इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इसमें कहा गया है कि आर्किगोनियट्स में सम्मिलित होते हैं। तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ। 39 में कहा गया है कि रिक्रिस्टलाइजेशन अवस्था किस प्रक्रिया के दौरान दिखाई पड़ती है? तो 39 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जीवाश्मीकरण। हिंदी पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। कई वर्ड होते हैं जो इसका प्रोनाउंसिएशन करने में उच्चारण दिक्कत होता है, तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बीरबल सहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्था किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थित है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 कह रहा है, इसका तो दिख ही नहीं रहा है, इंग्लिश दिख रहा है। कैटकीन इज ये टाइप ऑफ, जो कैटकीन है एक प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, पुष्पक्रम इसका राइट ऑप्शन है। इनफ्लोरेसेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ। इसमें कहा गया है एक बीज पत्ती पादप में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नहीं 42 का ये होगा। 42 का एक बीज पत्र पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। सबसे छोटी पुष्प है, तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो वॉल्फिया होती है, बुल्फिया कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि इसका ऑप्शन ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताना, क्रॉस चेक करके रिप्लाई जरूर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन नंबर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। सर्वाधिक विकसित प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो 44 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो सूर्यमुखी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो 45 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नीम। नीम नहीं, तुलसी की। राइट ऑप्शन नंबर ये है, तुलसी की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि केरनकल पाया जाता है। तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इन 4 ऑप्शन में जो ड्रोसेरा है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भ्रूण के किस भाग में जड़ विकसित होता है? तो 48 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडिकल्स में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की तरफ। इसमें कहा गया है बिना पेटियोल वाली पत्ती कहलाती है, जिसमें पेटियोल नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? 48 का सबसेसाइल, जो सबसाइल होता है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, सबसेसाइल इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 50 कीट भक्षी पौधे क्या प्राप्त करने के लिए कीटों को पकड़कर मार देते हैं? तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 51 कह रहा है कि जब किसी पौधे में विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तो यह अवस्था कहलाती है। तो 51 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। इसमें कहा गया है पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो 52 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, नागफनी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। गेहूं का दाना एक है। तो 53 का राइट ऑप्शन नंबर क्या है? बीज है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि साइकोनस एक प्रकार के फल किस पुष्पक्रम में विकसित होता है? तो 54 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हाइपेंथोडियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्न में से किस सामान्य और तौर पर स्टार्च सीट कहा जाता है? तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी, जो पेरीसाइकिल होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की तरफ। इसमें कहा गया है कि फ्लोएम का संवाहिनी भाग कहलाता है। तो 56 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलते हैं लेप्टोम इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
57 की तरफ। इसमें कहा गया है अस्पष्ट वार्षिक वलय किस स्थान पर पाए जाने वाले वृक्ष में मिलेंगे, तो 57 का राइट ऑप्शन नंबर सी, शिमला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्न में से क्या जीवित है, तो 58 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, साथी कोशिकाएं होती हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। इसमें कहा गया है कि मूल गोप नहीं पाई जाती है, तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेफ्लेसिया में इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। इसमें कहा गया है जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ड्रीसीना में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसमें पैसेज कोशिकाएं पाई जाती है, तो 61 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोडर्मिस में इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसमें केंद्रीय फ्लोएम के चारों ओर जाइलम पाया जाता है कहलाता है, तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बाइकोलेटरल इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसमें कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें विभिज्योतक उतक अस्थायी कोशिका में बदल जाती है कहलाती है, तो 63 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, अभिविभेदन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि वैस्कुलर कैम्ब्रियन के बाहर के सभी उतक सामूहिक रूप से कहलाते हैं, तो 64 का राइट ऑप्शन नंबर छाल, बार किसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, हिस्टोजन संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो हिस्टेन ने इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है किस पौधे में एनाइएसोसाइटिक रंध्र पाई जाती है, तो 66 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सरसों में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि द्विम निषेचन की खोज किसने की थी, डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर किसने की थी, डी ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है, नवास्चीन ने फ्रिटिलेरियर, इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर दिख नहीं रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इसमें कहा गया है कि थेलीफॉर्म परागकण पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जोस्टेरा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपको किस प्रकार में प्रत्येक परागकोश में केवल एक बीजाणुधानी मिलेगी, तो 69 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ लीजिए, बहुत कठिन वर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सीडो कॉपुलेशन प्रक्रिया द्वारा परागकण होता है, तो 70 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सबसे प्राचीन बीजांड है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पढ़िएगा, ऑर्थोट्रोपस इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। स्वयं बांझपन शब्द प्रयुक्त होता है, तो 72 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 है भ्रूण कोशिका बनने के लिए क्रियात्मक मेगा स्पोर में होते हैं, तो 73 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होता है, थ्री माइटोटिक डिवीजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। इसमें कहा गया है कि परागकण की आंतरिक भित्ति बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। इसमें कहा गया है कि परिपक्व अंडाशय किसी पादप में कहलाता है, तो 75 का राइट ऑप्शन नंबर क्या कहलाता है, कमेंट में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट, खत्म हो चुका है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छी लगी हो तो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।